आई कवरेज, रहस्य की खोज। नमस्कार, मैं डीपी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एनएनआई कवरेज रहस्य की खोज। एनसीडीसी योजना के तहत उत्तराखंड के बकरी पालकों को निःशुल्क 11 बकरियां दी जाएंगी। केंद्र व राज्य सरकार की साहसिक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एनसीडीसी योजना आती है। यदि आप उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी पालन करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत व उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में एनसीडीसी साहसिक महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के बकरी पालकों को 11 बकरियां देने का उद्देश्य है, जिसका उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों के बकरी पालकों को बकरियां मुहैया कराकर स्वरोजगार से जोड़कर आमदनी को दुगनी करना है। इसके लिए सरकार का उद्देश्य 10-10 बकरियों के साथ ही एक सिरोही नस्ल का बकरा देकर सीधे बकरी पालकों को लाभान्वित कर आय को दुगनी कर पशुपालकों को लाभान्वित करना है, जिसकी जिम्मेदारी सुविधा संस्था को दी गई है। सुविधा संस्था के अध्यक्ष दीपक पांडे ने कहा, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा एनसीडीसी साहसिक महत्वाकांक्षी योजना के तहत उत्तराखंड के बकरी पालकों को 11 बकरियां निःशुल्क मुहैया कराई जाएंगी, जिसको एक सिरोही नस्ल का बकरा भी दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार कर उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के बकरी पालकों को लाभान्वित कर उनकी आय को दुगनी करना है। इस संबंध में हमारे उत्तराखंड एनएनआई कवरेज प्रतिनिधि पार्वत सिंह रावत ने सुविधा संस्था के अध्यक्ष दीपक पांडे से फोन पर खास बातचीत की। पांडे साहब, एनएनआई कवरेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे साहब, पहाड़ में बकरी पालकों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना चलाई है, जिसकी जिम्मेदारी सुविधा संस्था को दी गई है। आखिर इसका उद्देश्य क्या है और कैसे सीधे बकरी पालकों को इसका लाभ मिलेगा? जी पांडे साहब। देखिए, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार मौका देने के लिए जी। धन्यवाद भी आपको। ये जो योजना है, जो एनसीडीसी सहायता योजना है, ये भारत सरकार और प्रदेश सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। जी। और भारत सरकार की जो उत्तराखंड सरकार की जो सोच है वो ये है कि किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करते हुए किसानों की आय को दोगुना किया जाए। जी। ठीक है। तो इसमें जो हमारे पहाड़ी राज्य में विशेषकर परिस्थितियों में जो लोग बकरी पालन से जुड़े हुए हैं, जी। तो सरकार का ये उद्देश्य है कि उन बकरी पालकों को किस तरीके से सहायता प्रदान की जाए, किस तरीके से उनके साथ काम किया जाए, ताकि आने वाले भविष्य में 2021 तक जो सरकार का लक्ष्य है उनकी आय को दुगना करें। तो इसमें सरकार जो है, पहली सरकार का वो है कि जो बकरी पालक हैं उनको समय पर सारी सुविधाएं जैसे दवाइयां, डॉक्टर, टीकाकरण, ये सारी सुविधाएं समय पर मिलती रहे। इस प्राथमिकता और इस उद्देश्य के साथ सरकार इस पर काम कर रही है। जी जी। पांडे साहब, प्रथम चरण में उत्तराखंड के कितने जनपदों को चयनित किया गया है? देखिए, इसमें जो अभी उत्तराखंड के जो है 4 जनपद इसमें लिए गए हैं। 4 जनपद में जैसे इसमें द्वारहाट, अल्मोड़ा जनपद है, उसके द्वारहाट और ताकुला ब्लॉक में कार्य किया जा रहा है। जी। रुद्रप्रयाग जनपद में आपका जो उखीमठ और रुद्रप्रयाग है, वहां पे ब्लॉक में काम किया जा रहा है। जी। बागेश्वर में कपकोट और आपका जो गरुड़ है वहां पे काम किया जा रहा है। और पौड़ी में जिसमें अभी थलीसैंण और पाबो 2 ब्लॉक में शुरुआती दौर में ये पायलट प्रोजेक्ट सरकार इस पर काम कर रही है। जी जी जी। पांडे साहब, मैं एक बात और साल और पूछ रहा हूँ, इसी जो योजना जो चल रही है, सरकार जो योजना महत्वाकांक्षी योजना चला रही है सरकार, इसके लिए क्या धनराशि आवंटित की गई है या कुछ? देखिए, इसमें क्या है कि ये जो परियोजना है, देखिए इसमें ये उत्तराखंड राज्य भेड़ बकरी सतत पालक कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, जिनका की ऑफिस इधर मोतिरवाला में है, वो सरकार परियोजना को चला रहे हैं और सुविधा संस्था उनके साथ एज ए तकनीकी संस्था के रूप में कार्य कर रही है। इसमें क्या है कि सरकार ने एक बहुत यूनिक तरीके का इनिशिएटिव लिया है और इसमें सरकार का ये है कि किसी भी बकरी पालकों को आर्थिक बोझ न पड़े। तो सरकार अभी इसमें क्या करने जा रही है कि एक बकरी पालक को जिनका मुख्य आय ही बकरी पालन है, उनको 10 बकरी, जिनके पास 10 से ऊपर बकरी हैं उनको 10 बकरी दे रही है, प्लस ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए एक बकरा, सिरोही नस्ल का बकरा प्रोवाइड कर रही है। उसके साथ साथ उनके बाड़े इम्प्रूवमेंट पे काम किया जा रहा है। ये कोशिश की जा रही है कि जो उनका गोट है उसका समतलीकरण किया जाए ताकि जानवरों को रहने में दिक्कत न हो। और फिर सरकार का ये प्रयास है कि इनको उन बकरी पालकों से, क्योंकि आज की डेट में जो बिचौलिए हैं या जो लोकल बूचर हैं वो
लॉट का लॉट खरीदते हैं, जिससे बकरी पालक को नुकसान होता है। जी तो सरकार का ये प्रयास है कि जिंदा वजन के हिसाब से उनके घर से ही बकरी की खरीदारी की जाए, ताकि बकरी पालकों की आय बढ़े और पैसा सीधे उनके खाते में जाए। जी 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 पांडे साहब, इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए आपने आपके एनजीओ के द्वारा कहाँ और किन किन जनपदों में जो है कि ये जो एनजीओ के जो कार्यालय है, ये जो सुविधा केंद्र है, कहाँ खोले गए हैं? देखिए, अभी हम लोगों ने जैसे पौड़ी ब्लॉक के लिए हमारा जो कार्यालय है पैठानी पे है, वहाँ पर पैठानी में हम लोग हैं, वहाँ पे कोई भी काश्तकार आ सकता है और हमारे लोग गांव में जाते हैं, क्योंकि इसमें उसके अलावा हमने अल्मोड़ा में, द्वारहाट में हमारा कार्यालय खुला हुआ है, अकुला में कार्यालय है, बागेश्वर में हम लोगों ने गरुड़ में अपना कार्यालय स्थापित किया हुआ है, और रुद्रप्रयाग में हम लोग तिलवाड़ा में हमारा ऑफिस है, जहाँ पर कि हम लोग एक्चुअली में इसमें देखिए क्या है कि किसानों को कोऑपरेटिव बना के सामूहिक रूप से कार्य करने की बात है, तो हम उनकी सहकारिताएं बना रहे हैं। जो किसान सहकारिताओं में जुड़ रहे हैं उनको ये सारी सुविधाएं सरकार दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे साहब, अन्य नए कवरेज में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।